फ्रेंड्स, भक्तजनों, हरे कृष्णा। आसान लाइफ विद कल्पना में आपका स्वागत है। मैं आपको आज सावन सोमवार में भोले बाबा की पूजा करने के लिए जिस सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, उन सामग्री की थाली मैंने कैसे सजाई है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको देखिए और सभी बहनें इसी तरह से पूजा अर्चना में जहाँ तक हो सके सामान का शामिल कीजिए। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये है दूध अभिषेक करने के लिए, ये दही भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, ये कमल गट्टा और सुपारी है, ये जनेऊ है, ये पूजन के लिए आरती करने के लिए बत्ती है, ये धूप है, ये जल है और ये बेलपत्री है, ये गुलाब के फूल हैं, ये सफ़ेद फूल हैं जो भोले बाबा को बहुत पसंद है, और ये पीले कलर के फूल हैं, ये गंगाजल है, ये शहद है और ये इत्र है जो भोले बाबा को बहुत पसंद आता है, और ये नाड़ा है। इसको वस्त्र रूप में हम भोले बाबा को सभी देवताओं को अर्पित करते हैं। और ये हमारे इसमें कुमकुम है, एक में हल्दी, एक में चंदन और एक में चावल है जो भोले बाबा के ऊपर पूजा करते समय लगाते हैं। और फल है लिया है और सेब लिया है। दो तरह के फल आप कोई भी रख सकते हैं, और ये धतूरा है, और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार है। इस तरह से बहनों आप जो भी पूजा करेंगी भोले बाबा की, ये सावन सोमवार में इन चीज़ों से किया जाता है। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का बहुत पवित्र महीना आने वाला है। सावन के महीने में सोमवार का बहुत बड़ा महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। सावन के महीना में शिव शंकर की पूजा अवश्य करें। कभी महीने में 4 सोमवार आते हैं तो कभी 5 सोमवार आते हैं। आप सोमवार का व्रत अवश्य करें। अगर आप सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूजन करें। हो सके तो सावन के सोमवार में मंदिर में जाकर पूजन करें, और अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर पर भी पूजन किया जा सकता है। मैं आपको पूजन की बहुत सरल विधि बताऊंगी। आप एक चौकी लें और उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछा लें, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद वस्त्र अधिक पसंद है। और उस पर शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें, और उसमें शिव शंकर, माता गौरी और गणेश जी की फ़ोटो भी हो। और इसके बाद इसमें एक थाली लें और उसमें शिवलिंग स्थापित करें। फिर अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है तो आप किसी भी प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। और इससे पहले हम एक बेलपत्री स्थापित करेंगे और थाली में उस पर शिवलिंग स्थापित करेंगे, और फिर हम उस पर जल चढ़ाएंगे, फिर गंगाजल भी चढ़ाएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, पंचामृत अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी इन सबको चढ़ा सकते हैं। पंचामृत में जैसे दही, दूध, शक्कर, शहद, गंगाजल और इत्र वगैरह, गुलाब जल वगैरह डालते हैं। इस तरह से पंचामृत तैयार करेंगे, और फिर भगवान की फ़ोटो पर भी छींटे लगाएंगे और उन पर रोली मोली सब चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। भगवान शंकर भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे, क्योंकि शंकर जी के ऊपर रोली नहीं चढ़ाई जाती है। माता गौरा के ऊपर आप रोली का टीका और हल्दी का टीका और चावल लगाएंगे। और फिर जो जल है हम किसी पेड़ में डाल देंगे। और फिर सावन के महीने में मंदिर में सामने फूल की दुकानें जो होती हैं, उनसे आप सब तरह के फूल और बेलपत्री मिल जाते हैं। तो हम बेलपत्र को जो चिकना भाग होता है उसको पलटकर शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे, और इस पर पहले रोली, हल्दी वगैरह से टीकी लगा लेंगे और इस तरह से चढ़ाएंगे। और फिर इससे क्या है, मनोकामना पूर्ण होती हैं। कलावा चढ़ाएंगे, नाड़ा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, मदार के पत्ते भी चढ़ाएंगे, धतूरे के पत्ते भी चढ़ाएंगे, भांग के पत्ते भी चढ़ाते हैं, समी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, आप धतूरे का फूल भी चढ़ा सकते हैं और आक का फूल भी चढ़ा सकते हैं। और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं।
और धूप लगाएंगे और फिर धूप दिखाएंगे। भगवान शंकर को फल अर्पित करेंगे, चूरमा का भोग लगाएंगे। इस तरह से अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा चढ़ाएंगे। फिर कपूर की आरती करेंगे, दिया से आरती करेंगे और जैसे ओमकारा वाली आरती गाएंगे। भगवान गणेश जी की भी आरती करेंगे, गौरा जी की भी आरती करेंगे। इस तरह हम सब भगवान की आरती करेंगे और आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करेंगे, अगर हमसे और मनोकामना पूर्ण करेंगे, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ करें। और हम प्रसाद चढ़ाएंगे और सब प्रसाद को फिर बांट लेंगे आपस में। और इस तरह से हम पूजा में फूल का उपयोग जो कर रहे हैं या जो भी सामान का उपयोग कर रहे हैं उनको बाद में गमले में डाल देंगे, जिससे कि वे खाद बन जाएगी और पेड़ों के लिए फ़ायदा होगा। और यह सावन का सोमवार बहुत ही सरल पूजा विधि है। आप अगर सावन सोमवार के पूजन कर लेते हैं तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शंकर का पूजन अधिकतर शाम के समय किया जाता है। शाम को 4 बजे के आसपास तक पूजन कर लेना चाहिए। और शाम को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सुबह और शाम दोनों टाइम शिव शंकर भगवान को दीपक अवश्य लगाना चाहिए। अगर अपनी सुविधा के अनुसार यह पूजा कर सकते हैं तो यह सरल पूजा आपको कैसी लगी? आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हो, यूजफुल हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉचिंग के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।